बीए पार्ट वन प्रथम सेमेस्टर के एंसेलरी विषय के विद्यार्थियों जिन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थॉट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पेपर लिया है, उनको मैंने पिछले कई लेक्चर्स के वीडियो आपको उपलब्ध कराए। आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने कल एकात्म मानववाद का समग्रता का संदर्भ बताया था। आज पूरकता का संदर्भ बताऊंगा। दीनदयाल उपाध्याय की एकात्म मानववाद के संदर्भ में व्याख्या का संबंध पूरकता से भी है। पश्चिम दार्शनिकों ने डार्विन के जीव शास्त्रीय सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, शक्तिशाली ही जीवित रहेगा, का सामाजिकरण करके मनुष्य को गलत दिशा दी है। प्रकृति में यत्र तत्र संघर्ष के उदाहरण भी हैं, लेकिन हमें उनमें समन्वय की खोज करनी है। दीनदयाल उपाध्याय का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म समन्वय की खोज करता है, क्योंकि हमारे अस्तित्व का कारण संघर्ष नहीं बल्कि परस्परावलंबन है। हम एक दूसरे पर परस्पर अवलंबित हैं। हम अलग नहीं हैं। हम वृक्ष पर अवलंबित हैं, हम वायु पर अवलंबित हैं, हम बरसात पर अवलंबित हैं, हम जो है जीवों पर अवलंबित हैं, जीव हम पर अवलंबित हैं, हम जीव पर अवलंबित हैं। यह अवलंबन का परस्पर पूरक, यह अवलंबन ही परस्पर पूरकता है। वनस्पति और प्राणी एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करते हुए जीवित रहते हैं। वनस्पति और प्राणी, मनुष्य या प्राणी मान लीजिए, एक दूसरे पर आश्रित रह करके जीवित रहते हैं। हमें ऑक्सीजन वनस्पतियों से मिलती है तथा वनस्पतियों के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड प्राणी जगत से प्राप्त होती है। इस परस्पर पूरकता के कारण ही संसार चल रहा है। दीनदयाल जी कहते हैं कि संसार में एकता का दर्शन कर उसके विविध रूपों के बीच परस्पर पूरकता को पहचान कर उसमें परस्परानुकूलता का विकास करना तथा उनका संस्कार करना संस्कृति है। प्रकृति को ध्येय की सिद्धि के अनुकूल बनाना संस्कृति तथा प्रतिकूल बनाना विकृति है। संस्कृति प्रकृति की अवहेलना नहीं करती, उसकी ओर दुर्लक्ष्य नहीं करती, बल्कि प्रकृति में जो भाव सृष्टि की धारणा करने वाले तथा उसको अधिक सुखमय तथा हितकर बनाने वाले हैं, उनको बढ़ावा देकर दूसरी प्रकृति की बाधा को रोकना, यही संस्कृति है। दीनदयाल जी संस्कृति की परिभाषा भी देते हैं। दीनदयाल उपाध्याय प्रकृतिवादी नहीं है। उनका एकात्म मानव दर्शन प्रकृतिवादी नहीं है, सृष्टिवादी और विराटवादी है। प्रकृति केवल संघर्षवादी साक्ष्यों को ग्रहण करता है। यह एक विकृति मूलक अवधारणा है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह व मत्सर भी मानव प्रकृति के अंग हैं, लेकिन इनके आधार पर हम समाज की रचना नहीं कर सकते। हम मोह के आधार पर समाज की रचना नहीं कर सकते। हम क्रोध के आधार पर समाज की रचना नहीं कर सकते। इन विकारों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली बाधाओं को दूर करने वाली समाज की रचना करनी पड़ेगी। समाज की रचना काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह व मत्सर से मुक्त समाज की रचना करनी पड़ेगी। यह एकात्म मानव दर्शन का सामाजिक पक्ष है। इन विकारों से कुसंस्कृति पैदा होती है। दीनदयाल उपाध्याय संस्कृतिवादी हैं।
प्रकृति के तत्वों में संस्कार व विकार के भेद को समझते हैं। वे कहते हैं कि संघर्ष व स्पर्धा विकृति के परिचायक है। परस्परावलंबन तथा पूरकता संस्कृति का द्योतक है। संस्कृति कभी प्रकृति के प्रतिकूल नहीं होती, लेकिन प्रकृति का अंधानुगमन भी नहीं करती। अतः उन्होंने प्रकृति में संघर्ष के उदाहरण है यह मानते हुए भी प्रकृति के मूल प्रवृत्ति पूरकता और परावलंबनता को मान्यता दी और इसे पहचानने का विश्व के मानवों को से आग्रह किया। सृष्टि में किसी में कोई कमी नहीं, किसी में कोई नहीं। प्रकृति का अर्थ यही कि अंधे और लंगड़े को जोड़ो। दीनदयाल जी ने बड़ा अच्छा वाक्य प्रस्तुत किया। प्रकृति का नियम यह है कि अंधे और लंगड़े को जोड़ने का उपक्रम करना चाहिए, पूरकता पैदा करना चाहिए। यही दैवी भाव है। जहां पूरकता नहीं वहां आसुरी भाव है। जहां पूरकता नहीं है वहां आसुरी भाव है। संघर्ष अवधारणा का सामाजिकरण समाज में एक निरंतर कलह का सृजन करेगा, जो अराजकता को उत्पन्न करेगा। अराजकता की प्रतिक्रिया में आने वाला राज्यवाद, अराजकता की प्रतिक्रिया में आने वाला राज्यवाद स्वभावतः निरंकुश तथा तानाशाही प्रकृति का होगा। तानाशाही पुनः समाज में प्रतिक्रिया पैदा करेगी। इस प्रकार समाज एक अखंड कलह का चक्र का शिकार हो जाएगा। क्या कोई चाहेगा कि समाज एक अखंड संघर्ष के काल चक्र का शिकार बने? समाज में शांति न हो, समाज में संघर्ष रहे, समाज में द्वेष रहे, यह कोई नहीं चाहेगा। अतः हमें प्रकृति के पूरकता के संदेश को समाज व्यवस्था का आधार मानना चाहिए। प्रकृति के पूरकता का जो संदेश है उसका आधार समाज को बनाना चाहिए। इसी से समाज में निरंतरता और सौख्य का निर्माण होगा। सौख्य का निर्माण। दीनदयाल जी का जो पूरकता के बाद जो पक्ष है वह पक्ष है आत्मीयता का। पश्चिम के विचारों और सिद्धांतों की सबसे बड़ी असफलता यह है कि वह स्वतंत्र और समानता के दैवी भावों में समन्वय नहीं कर सका। पश्चिम का विचार स्वतंत्रता और समानता के प्रकृतिवादी भावों में समन्वय नहीं कर सका। इसका मुख्य कारण उनका भौतिकवादी द्वंद्वात्मक सिद्धांत है। जो भौतिकवादी द्वंद्वात्मक सिद्धांत को मानेगा वह स्वतंत्रता और समानता में समन्वय कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। भौतिकवादी सुखानुभूति व्यक्ति में स्पर्धा का भाव जगाती है। अगर व्यक्ति भौतिकवादी है तो उसमें संघर्ष का भाव पैदा होगा। सामाजिक समझौता सिद्धांत जो हाब्स, लॉक, रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत है वह सामाजिक समझौता सिद्धांत स्वार्थ पर टिका हुआ है। स्वार्थ है उसमें। स्वयं का सुख ही उसकी मूल प्रेरणा है। समझौता सिद्धांत में स्वयं का सुख ही उसकी मूल प्रेरणा है और स्वयं का सुख भोगने के लिए वह समझौता भंग भी करता है। समझौता स्थायी नहीं रहने देता। ऊपर से पूरकता का ढोंग करता हुआ व्यक्ति ही व्यक्ति का शोषण करता है। व्यक्ति ही व्यक्ति का शोषण करता है। परिणामतः स्वतंत्रता का विचार सामाजिक न होकर वैयक्तिक बन जाता है। हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता की चाहत रखता है, लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता के प्रति आग्रही नहीं होता। दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित करना चाहता है और अपनी स्वतंत्रता को कायम रखना चाहता है। इस विचार से इस सामाजिकरण की प्रक्रिया ने स्वतंत्रता का गला घोट दिया। स्वतंत्रता को लगभग निरंकुश या एकांगी बना दिया। पश्चिम अपने
द्वारा ही घोषित जो तीसरा उद्देश्य है वह है बंधुता, फर्टेनिटी। बंधुता का भाव तो आज तक पश्चिम का दर्शन पैदा ही नहीं कर सका, बंधुता का दर्शन नहीं पैदा कर सका। बंधुता का आधार सहानुभूति व आत्मीय, बंधुता का आधार सहानुभूति व आत्मीयता होती है। जड़वाद के आधार पर बंधुता को महसूस नहीं किया जा सकता, जड़वाद के आधार पर बंधुता को महसूस किया ही नहीं जा सकता। एकात्म मानववाद की व्याख्या के दौरान दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि स्वतंत्रता, समानता व बंधुता एक ही तत्व में अंतर्निहित है और जिसे आत्मीयता कहते हैं। आत्मीयता में ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व अंतर्निहित है। मानव की आध्यात्मिक चेतना ही उसे समग्रता व पूरकता की दृष्टि देती है, समग्रता और पूरकता की दृष्टि देती है। इस दृष्टि का चेतन तत्व है आत्मीयता। हम किसी का पूरक बनकर उस पर एहसान नहीं करते, वरन अपने आत्मीय जन के सहयोग का सुख प्राप्त करते हैं। सहानुभूत मानवता का गुण है, आत्मीयता के कारण सहानुभूत होती है। दीनदयाल जी कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने जिस प्रेरणा से समाज के ठेकेदारों से लड़ाई की वह भूखों के प्रति सहानुभूति से पैदा हुई। सहानुभूति का यह भाव भौतिकवाद से उत्पन्न नहीं हो सकता। सहानुभूति के अभौतिक प्रेरणा स्रोत पर ही प्रहार कर मार्क्स ने भूल की। इसलिए मार्क्स का सिद्धांत यूटोपियाई, स्वप्नलोकीय सिद्धांत हो जाता है। सहानुभूति व समाज निष्ठा के बल पर व्यक्तियों के द्वारा समाज कल्याण के लिए कार्य कराए जाते हैं। इसमें स्वतंत्रता कहाँ है? इसमें आत्मीयता कहाँ है? कार्ल मार्क्स ने कहा कि प्रत्येक से क्षमता के अनुसार कार्य लेना तथा प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार देना समान नहीं है। उपाध्याय जी कहते हैं, दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि समानता की कल्पना अप्राकृत है, अप्राकृतिक है। मानवीय समता का आधार तो ममता है। दीनदयाल जी कहते हैं मानवीय समता का आधार ममता है, ममता के कारण आत्मीयता है। भौतिकवाद ने ममता, सहानुभूति और आत्मीयता सब पर चोट कर मानव की सहज संवेदनशीलता को ही नष्ट कर दिया। इससे समाज की बहुत बड़ी क्षति हुई। एकात्म मानववादी चिंतन इस सत्य की अनुभूति करता है। समाज के प्रति व्यक्ति की आत्मीयता, उसे प्रतिदान में आत्मीयता ही देनी पड़ेगी। आत्मीयता व्यक्ति व समाज के संबंधों में संतुलन पैदा करती है। प्रकृति, व्यक्ति और समाज के सहज सत्यों के विषय में वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्र के सत्यों के निष्कर्ष पर उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद की अंतर्निहित प्रवृत्तियों का विवेचन किया। तो एकात्म मानव दर्शन समाज विज्ञान है, मनोविज्ञान है, अर्थ विज्ञान है, सभी विज्ञानों की जननी है एकात्म मानव दर्शन। जड़वाद के अधिष्ठान पर रचित संघर्ष, स्पर्धा, स्वतंत्रता, समानता व बंधुता की पृष्ठभूमि पर दीनदयाल ने अपने एकात्मवादी अभिधारणाओं का विवेचन किया है। दीनदयाल के अतिरिक्त एम.एन. राय के चिंतन में भी, दीनदयाल के अतिरिक्त एम.एन. राय के चिंतन में भी नव मानवतावाद, रेडिकल ह्यूमनिज्म की अवधारणा मिलती है। नव मानवतावाद या रेडिकल ह्यूमनिज्म सर्वांगीण विवेचन के अभाव में इन दोनों की तुलना करना संभव नहीं है, लेकिन यह तुलना
भारतीय चिंतन के इतिहास में यह महत्वपूर्ण योगदान हो सकती है और उसे स्वतंत्र रूप से करनी चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन और एमएन राय के रेडिकल ह्यूमनिज्म का तुलनात्मक अध्ययन जरूरी है, और तुलनात्मक अध्ययन से कई समस्याओं का समाधान संभव है। एकात्म मानववाद कोई नवीनवाद नहीं है, यह प्राचीन भारतीय संस्कृति की नवीन वैश्विक विचार प्रवाह के संदर्भ में प्रस्तुत होती है। यह एक युगानुकूल व्याख्या है। भारतीय जनसंघ के जिस ऐतिहासिक प्रशिक्षण शिविर में इस अवधारणा को प्रथम बार प्रस्तुत किया गया, तब कहा गया कि भारतीय जीवन दर्शन की युगानुकूल व्याख्या करने का यह अभिनव प्रयास है। यह केवल भारतीय संस्कृति का युगानुकूल विवेचन है, वरन वैश्विक विचारों के लिए पूरक भारतीय चिंतन है। एकात्म मानववाद का विचार प्रतिवादी वादों में न्यूनताओं को दूर कर उन्हें परिपूर्ण बनाने के लिए किया गया। उसे प्रस्तुत करते समय कटुता को बढ़ाना दीनदयाल उपाध्याय को कभी अभिष्ट नहीं था। वे कटुतावादी नहीं थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन कटुतावादी नहीं है, समन्वयवादी है, पूरकतावादी है, आत्मीयवादी है, ममतावादी है, समतावादी है, स्वतंत्रतावादी है। एकात्म मानव के विचार के प्रतिपादन का संदर्भ पश्चिमी चिंतन की वाद परंपरा थी। पश्चिमी विचारों के खंडन में एक नवीनवाद की स्थापना का यह आभास भी दिलाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। दीनदयाल उपाध्याय आधुनिक तथा पाश्चात्य विचार परंपरा को भारतीय चिंतन के संबंध व समृद्ध करने का प्रयास करते हैं। मुंबई के अपने प्रसिद्ध भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि हमने मानव के समग्र एवं संकलित रूप का पर थोड़ा सा विचार किया। इस आधार पर भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्यों के साथ राष्ट्रीयता, प्रजातंत्र, समता और विश्व बंधुत्व के आदर्शों को समन्वित रूप से रखने का प्रयास हुआ। इसके बीच का विरोध नष्ट होकर परस्पर पूरक होंगे। मानव अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और जीवनोद्देश्य को प्राप्त कर सकेगा। अपने विचारों के विवेचन का प्रारंभ करते हुए दीनदयाल उपाध्याय ने समस्या भी रखी। वह समस्या यह थी कि पश्चिम के सभी अच्छे विचारों, जो कि मानव की दैवी प्रकृतियों से संबंधित हो और प्रकृति से जन्मे हो, इनमें परस्पर तालमेल का अभाव है। यह तालमेल कैसे बिठाया जाए? दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन पश्चिम और भारतीय विचारों को में तालमेल बिठाने का एक प्रयास है। पश्चिम के विचारों का निषेध करना दीनदयाल जी का लक्ष्य नहीं था, वरन उसको भारतीय मूल्यों से मंडित करते हुए सामंजस्य के साथ प्रस्तुत करने का लक्ष्य था। दीनदयाल उपाध्याय ने मानव के वैचारिक विकास यात्रा में भारत के सार्थक योगदान की आकांक्षा की। अब आप देखिए, अब आपको मैंने विभिन्न अपने व्याख्यानों में दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन की पूरी रूपरेखा